कुंभ मेला, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, भारत की जीवंत आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह भव्य आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को पवित्र नदियों के तट पर खींच लाता है, इन स्थानों को आस्था के धड़कते शहरों में बदल देता है। इस आयोजन का नाम कुंभ कलश का प्रतीक है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में अमृत के कलश का संदर्भ देता है। कहानी है कि अमृता के इस अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के दौरान बूंदें 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अमृत से पवित्र हुए ये स्थान कुंभ मेले के स्थल बन गए। प्रत्येक स्थान पर चक्रीय रूप से आयोजन होता है। महाकुंभ मेला, जो 140 साल बाद आयोजित होता है, एक और भी भव्य तमाशा है, जो नियमित कुंभ की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। आखिरी महाकुंभ 2013 में हुआ था, जिसने आस्था और भक्ति की एक विरासत छोड़ी जो आज भी प्रेरित करती है। इस असाधारण आयोजन के अगले अवसर का बेसब्री से इंतजार है, जो अभूतपूर्व पैमाने पर आस्था, परंपरा और मानवीय संबंधों के संगम का वादा करता है। कुंभ मेला, विशेष रूप से महाकुंभ, भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, आस्था की छतरी के नीचे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करता है। यह भारत की प्राचीन ज्ञान का उत्सव है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और सांस्कृतिक निरंतरता की जीवंत अभिव्यक्ति है। महाकुंभ अपने दुर्लभ अवसर के साथ न केवल एक तीर्थ यात्रा बन जाता है, बल्कि जीवन में एक बार होने वाला अनुभव बन जाता है, जो अपनी भव्यता को देखने वाले भाग्यशाली लोगों की यादों में बस जाता है। कुंभ मेले का दिल धार्मिक स्नान में है। श्रद्धालुओं का मानना है कि विशेष रूप से ज्योतिषीय रूप से शुभ समय के दौरान पवित्र नदियों में खुद को डुबोने से उनके पिछले पाप धुल जाते हैं। शुद्धि का यह कार्य, जिसे शाही स्नान के रूप में जाना जाता है, कुंभ अनुभव का मूल है। तीर्थयात्री अक्सर कठिन यात्राएं करते हैं, कभी-कभी स्नान घाटों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलते हैं। जैसे ही पवित्र स्नान का समय नजदीक आता है, वातावरण प्रत्याशा से भर जाता है। हवा मंत्रों और भजनों से गूंजती है, एक अलौकिक वातावरण बनाती है जो आध्यात्मिक उत्साह को तेज करती है। जैसे ही भक्त पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, वे खुद को आस्था के हवाले कर देते हैं, कर्म के चक्र से मुक्ति की तलाश करते हैं और ईश्वर के करीब आते हैं। हालांकि स्नान करने का कार्य अपने भौतिक आयाम से परे है। यह आत्मा की शुद्धि, नकारात्मकता को धोने और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह एक प्रतीकात्मक पुनर्जन्म है, नए सिरे से शुरू करने का मौका है, पिछली गलतियों को पीछे छोड़ते हुए और आध्यात्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन को अपनाना। पवित्र डुबकी की परिवर्तनकारी शक्ति में यही विश्वास लाखों लोगों को कुंभ मेले में खींचता है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए मानवीय लालसा का प्रमाण है। कुंभ मेले, विशेष रूप से महाकुंभ का समय, खगोलीय गतिविधियों और ज्योतिषीय संरेखण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदू ज्योतिषी इन तिथियों को बड़ी सटीकता के साथ निर्धारित करते हैं, सबसे शुभ समय की गणना करते हैं, जब माना जाता है कि खगोलीय ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। इन तिथियों का महत्व विशिष्ट ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के संरेखण के साथ उनके जुड़ाव में है। प्रत्येक कुंभ मेला एक विशिष्ट राशि चक्र विन्यास से जुड़ा है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। माना जाता है कि ये खगोलीय संरेखण ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंवर बनाते हैं, पवित्र स्नान के शुद्धिकरण प्रभाव को बढ़ाते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं का सावधानी पूर्वक पालन हिंदू परंपराओं में आस्था और ब्रह्मांड विज्ञान के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करता है। यह ब्रह्मांड की परस्पर संबद्धता में विश्वास को दर्शाता है, जहां खगोलीय घटनाओं का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भक्तों के लिए कुंभ मेले में भाग लेकर इन ब्रह्मांडीय लय के साथ खुद को जोड़ना, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में दोहन करने और आध्यात्मिक विकास की तलाश करने का एक तरीका बन जाता है। भाग 4, शाही जुलूस, आस्था और शक्ति का तमाशा। कुंभ मेले का एक अभिन्न अंग शाही स्नान है। पूजनीय संतों और विभिन्न अखाड़ों के प्रमुखों के नेतृत्व में यह जुलूस देखने लायक होता है। भगवा वस्त्र पहने और जटिल आभूषणों से सजे वे अपने अनुयायियों के साथ और मंत्रों और ढोल की थाप के बीच नदी के किनारे की ओर बढ़ते हैं।
शाही स्नान केवल एक प्रतीकात्मक संकेत नहीं है, इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस शुभ अवधि के दौरान इन पवित्र पुरुषों और महिलाओं की उपस्थिति नदी को और पवित्र करती है और इसकी शुद्धिकरण शक्ति को बढ़ाती है। जुलूस के दौरान माहौल बिजली सा होता है, लाखों लोगों के सामूहिक विश्वास से आवेशित होता है। शाही स्नान कुंभ मेले को परिभाषित करने वाली आस्था और शक्ति के संगम को खूबसूरती से समाहित करता है। यह भारत में धार्मिक नेताओं के स्थायी प्रभाव और आध्यात्मिक प्रथाओं को आकार देने में उनकी भूमिका का प्रमाण है। भक्तों के लिए शाही स्नान देखना एक बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण होता है, उन लोगों की उपस्थिति में रहने का मौका जिन्हें ईश्वर के सबसे करीब माना जाता है। भाग 5, साधु और साधक, मेले का दिल। कुंभ मेला शायद नागा साधुओं की उपस्थिति के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तपस्वी योद्धा जो सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं और कठोर तपस्या का जीवन अपनाते हैं। ये गूढ़ व्यक्ति अक्सर राख से सने और कम से कम कपड़े पहने वैराग्य और आध्यात्मिक खोज के आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं। कुंभ में उनकी उपस्थिति रहस्य और जिज्ञासा की आभा जोड़ती है, समान रूप से जिज्ञासा और श्रद्धा को आकर्षित करती है। नागा साधुओं से परे कुंभ मेला पूरे भारत के संतों, दृष्टाओं और आध्यात्मिक शिक्षकों की एक विविध श्रृंखला को आकर्षित करता है। वे अस्थायी शिविर स्थापित करते हैं, जिन्हें अखाड़ों के रूप में जाना जाता है, जो धार्मिक प्रवचन, दार्शनिक बहस और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के केंद्र बन जाते हैं। भक्त इन अखाड़ों में आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, प्रवचन सुनते हैं और आस्था और ज्ञान प्राप्ति की खोज के बारे में चर्चा में शामिल होते हैं। इन साधुओं और आध्यात्मिक नेताओं की उपस्थिति कुंभ मेले को धार्मिक शिक्षा और आदान प्रदान के एक जीवंत केंद्र में बदल देती है। यह भक्तों के लिए उन लोगों से जुड़ने का अवसर है जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए समर्पित कर दिया है, उनके ज्ञान से सीखने और आस्था की अपनी समझ को गहरा करने का। इस प्रकार कुंभ मेला आध्यात्मिक परंपराओं का एक संगम बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां ज्ञान साझा किया जाता है और साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन पाते हैं।